अगर आप हिंदी की डिक्शनरी उठाएंगे तो हिंदी की डिक्शनरी में जो शुरुआत में सबसे पहला जो शब्द आएगा वो कहां से आएगा? देखिए, शुरुआत होती है इससे, जो कि अनुस्वार में हम लोग लिखते हैं। याद होगा आपको, दो व्यंजन हम लोगों ने पढ़े थे, एक अनुस्वार और एक विसर्ग, ठीक है, जिसको हम अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, तो अयोगवाह में दो थे। कौन कौन से थे अयोगवाह में? एक तो ये था और एक ये था। ये दो थे अयोगवाह में। तो ये हो गया हमारा अनुस्वार, ये हो गया हमारा ठीक है। देखिए, ये हो गया हमारा अनुस्वार, ये हो गया हमारा अनुनासिक, और ये हो गया हमारा विसर्ग। ठीक है, तो ये क्रम रहेगा हमेशा। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि ये बताइए कि अंचल और अचार में पहले कौन सा आएगा? अंचल और अचार में पहले कौन सा आएगा? तो ये आएगा पहले, ये आएगा बाद में। क्यों? क्योंकि आ आता है यहां पर। ठीक है, इसलिए सबसे पहले क्या होगा? अंग की बिंदी वाले, वो भी अ के ऊपर लगा हो तो, ठीक है, वहां पर आएगा। आप वैसे भी देखते हैं कि सबसे पहले क्या आते हैं वर्णमाला में? स्वर। तो सबसे पहले स्वर से शुरू होने वाले शब्द आएंगे, लेकिन उनमें भी सबसे पहले देखिए, स्वर तो यहां से शुरू हो रहा है, आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 स्वर पढ़े थे आप लोगों ने। लेकिन उससे पहले जो ये तीन हैं, ये है अनुनासिक, ये है अनुस्वार, और ये है विसर्ग। तो सबसे पहले डिक्शनरी में जो आता है वो अनुस्वार वाले शब्द आएंगे। अब अनुस्वार वाले शब्द आने के बाद फिर अनुनासिक वाले स्वर आएंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर कौन सा शब्द इस तरीके का बन सकता है? अंगना भी नहीं बनेगा, क्योंकि अ से इस तरीके से शब्द आएगा नहीं कोई, और जो भी आएगा वो इसके बाद आएगा, अनुनासिक वाला। ठीक है, तो अंचल हो गया, अचार हो गया। उसके बाद विसर्ग वाले शब्द जो है वो आएंगे। विसर्ग से शुरू होने वाले नहीं, विसर्ग पर जो है वो खत्म होने वाले। तो जो क्रम होता है देखने का, वो हमेशा क्या होता है? ये। इसके बाद पहले ये तीन हो जाएंगे, इन तीनों के बाद तब जाकर के क्या आएगा? छोटा आ। तो इसलिए अंचल पहले आएगा और अचार बाद में आएगा हमेशा। उसके बाद ऐसे चलेगा, पहले आ वाले सारे हो जाएंगे, अ से शुरू होने वाले, फिर बड़े आ से शुरू होने वाले, फिर छोटी ई से शुरू होने वाले, फिर बड़ी ई से शुरू होने वाले। इस तरीके से ये क्रम चलेगा। जब लास्ट में आएगा औ वाले, तो औ वाले आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए औरत शब्द है, आपको औरत का मीनिंग देखना है, आपको जो है औरस का मीनिंग देखना है। मान लीजिए एक शब्द है औरस, ठीक है, इसका मीनिंग देखना है। तो इस तरीके के जितने भी शब्द होंगे जो औ से शुरू होंगे, वो इसी क्रम में आकर के लास्ट में औ रहेगा। और जब ये समाप्त होगा तो उसके बाद व्यंजन शुरू होगा। और व्यंजन आपको पता है कि व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो ठीक यही क्रम जो इसमें स्वर में आ रहा है, वही क्रम जो है वो व्यंजन में भी आएगा।
जैसे यहां पर है क के ऊपर क्या लगा हुआ है, अनुस्वार। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर कंपन शब्द है। ठीक। और अगर कहीं पर शब्द लिखा है कंपना, तो कंपना हमेशा बाद में आएगा, पहले क्या आएगा, ये, फिर आएगा कंपना। क्यों? क्योंकि पहले अनुस्वार आता है, बाद में अनुनासिक आता है डिक्शनरी में। बात समझ में आ रही है यहां पर? इसी तरीके से आप देखिए फिर आ जाएगा विसर्ग वाला, फिर इसके साथ क के साथ छोटा आ। ठीक है। और उसके बाद देखिए यहां पर स्वर नहीं है इस जगह पे, और ये एक एक्स्ट्रा है। मैंने आपको बताया था नुक्ता या तल बिंदु, पिछली क्लास में हम लोग की बात हो चुकी है नुक्ता या तल बिंदु की। यानी कि यहां पर आएगा, जैसे मान लीजिए आपको कोई शब्द क वाला देखना है, जैसे कमर, और कमर में ये नुक्ता लगा है, तो पहले क नॉर्मल वाला कमर पहले आएगा, ये वाला यहां पर आएगा, और फिर आएगा कमर, ये वाला। ठीक है। तो ये सीक्वेंस रहेगा। फिर उसके बाद क पर बड़े आ की मात्रा वाले शब्द आएंगे, फिर की से शुरू होने वाले, फिर बड़ी की से शुरू होने वाले। मतलब यह है कि जो स्वर हैं उसी स्वर के हिसाब से। अब यहीं पर मान लीजिए कि आ जाए कोई शब्द कि आपने को ढूंढना है, मान लीजिए डिक्शनरी में, कि क्यारी का मतलब क्या होता है। आपको डिक्शनरी में ढूंढना है क्यारी का मतलब क्या है। कहते हैं ना घर में जो क्यारी होती वो, तो वो आपको ढूंढना है। तो वो आपको यहां नहीं मिलेगा। वो कहां मिलेगा? जब ये औ खत्म हो जाएगा उसके बाद मिलेगा, इस जगह पर। ठीक है। जैसे मैं आपको एक बताता हूं, जो ये क्रम चल रहा है यही क्रम सारे व्यंजनों में चलेगा। अब देखिएगा जरा, एक शब्द है सकल, एक शब्द है सक्षम, ठीक, एक शब्द है सखी, ठीक, एक शब्द है मान लीजिए सजल। अब आपसे ये कहा जाए कि इन चारों को शब्दकोश क्रम के अनुसार, ठीक है, इन चारों को शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपको यह बताना है कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो देखिए स तो सब में है, स इसमें भी है, स इसमें भी है, स इसमें भी है, स इसमें भी। इट मींस पहले अक्षर के आधार पर सब बराबर है। अब सेकंड, इसके बाद इसमें आ रहा है क सेकंड नंबर पर, और यहां पर अगर हम देखें तो इस जगह पर भी आ रहा है क। क्यों? क्योंकि क और प्लस श मिला करके बनता है क्ष, ये। और यहां पर आ रहा है ख, यहां पर आ रहा है ज। तो शब्दकोश क्रम में सबसे पहले तो आएगा फिर ये, क्योंकि यहां क आ रहा है, पहले अक्षर के बेसिस पर तो कॉमन हो गया। सेकंड में क्या होगा, फिर यहां क है और यहां क प्लस श है, और क प्लस श कहां जाता है, इस जगह पर। लेकिन जब क वाला पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद ही ख वाला आएगा, तो इसलिए सेकंड नंबर पर ये आएगा, थर्ड नंबर पर ये आएगा, और फोर्थ नंबर पर ये है। क्यों? क्योंकि ख के बाद ही ज आएगा वर्णमाला में। बात समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से देखा जाता है कि शब्दकोश में कहां पर कोई शब्द आएगा। आप देख लीजिए क तक तो ठीक है, इसके बाद आएंगे ये। जैसे मान लीजिए आपको ढूंढना है डिक्शनरी में एक शब्द, और वो शब्द मैं लिख रहा हूं यहां पर, देखिए आपको ढूंढना है कि क्षत्रिय का मतलब क्या होता है, मान लीजिए, या आपको ढूंढना है क्षमा का मतलब क्या होता है, मीनिंग ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे, कहां पर जाएंगे डिक्शनरी में?
तो डिक्शनरी में पहले जाएंगे क वाले में, और क वाले में भी कौ तक चले जाएंगे। कौ के बाद आधे क वाले आएंगे, और यहां पे शुरुआत किससे हो रही है? आधा क प्लस श से, और यहां पर भी शुरुआत हो रही है आधे क प्लस श से। ठीक, ये तो क्ष हो गया। उसके बाद त्रि लिखा हुआ है, यानी कि त आएगा, त और र, और यहां पर आएगा म। यहां पर क्या आ रहा है? त और फिर र। ठीक है, और यहां पर क्या आ रहा है? म प्लस बड़ा। तो जरा आप देख लीजिए पहले किस हिसाब से चलते हैं। क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न। इसका मतलब त वाला पहले आ चुका होगा, ठीक है, और उसके बाद आएगा म वाला, त थ द ध न, प फ व भ म। तो म वाला बाद में आएगा, त वाला पहले आ जाएगा। क्लियर? लेकिन ये त भी त प्लस र है, तो त प्लस र भी त प्लस औ के बाद में आएगा। बात समझ रहे हैं? जैसे आपसे कहा जाए कि क्षतौ शब्द है, तो यहां क्षतौ के बाद क्षत्रिय आएगा। क्यों? क्योंकि यहां त के साथ औ है, ये वाला। उसके बाद फिर क वाला, आधा क वाला। जैसे ये है, ऐसे ही इसी तरीके से सब कुछ चलेंगे। देखिए जैसे ये क है, अब जब क वाले सारे खत्म हो जाएंगे, यहां आधे क से शुरू होने वाले शब्द आ जाएंगे। ठीक, आधे क से शुरू होने वाले शब्द जब समाप्त हो जाएंगे, तब उसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा? खंग। यहां पर ख, यहां ख, यहां ख, यहां ख, लेकिन नुक्ते के साथ वाला, फिर ख, फिर खी, फिर खी, फिर खू, फिर ये इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपको शब्द ढूंढना है ख्याल। ठीक है, इस तरीके से, तो कहां मिलेगा फिर वो? यहां, इस जगह पर आधा। तो इस तरीके से सीक्वेंस चलेगा हमेशा। समझ में आ गया होगा डिक्शनरी में हमें कैसे शब्द ढूंढने हैं, किस तरीके से। खास तौर पर आपको जो ध्यान में रखने हैं, वो कौन से ध्यान में रखने हैं? ये वाले, देखिए इनको ध्यान में रखना है। ये जो संयुक्त अक्षर वाले होते हैं ना, ये इनको ध्यान में रखना रहेगा। जैसे अब आपसे कोई ये कहे कि भैया ये बताओ ज्ञानी का मतलब क्या होता है, या ज्ञान का मतलब क्या होता है। अब आपको ज्ञान शब्द का मीनिंग ढूंढना है डिक्शनरी में, तो डिक्शनरी में ये ज्ञान कहां पर आएगा? आपने तो वर्णमाला याद कर ली है, क्षत्रज्ञ। ठीक, तो आप सोचेंगे कि क ख ग घ अंग च छ ज इ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स स ह क्षत्रज्ञ। स्कूल्स में तो ऐसे ही याद करा देते हैं, क्षत्रज्ञ। अब ज्ञ तो सबसे लास्ट में, तो आप चले जाएंगे कहाँ? डिक्शनरी में लास्ट में, और बस यहीं पर हो जाएगी गलती। क्यों? क्योंकि ज्ञ का जरा वर्ण विन्यास करिए जो आपको सिखाया गया था, क्या होगा?
ज प्लस य प्लस आ प्लस न और प्लस अ, ये है ना ज्ञान। तो यहां पर क्या दिख रहा है ज, और ज क्या है आधा। इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले तो ज वाली लाइन में जाइए, और ज वाली लाइन में जब जव खत्म हो जाए, ठीक, जव खत्म होने के बाद आधे ज वाला शुरू होगा। जब आधे ज वाला शुरू होगा तब वहां पर आपको मिलेगा ज्ञान शब्द। बात समझ में आ रही? इस तरीके से तो आपको इन चारों पर विशेष ध्यान देना है कि ये कहां पर आएंगे डिक्शनरी में, और ये तीन, इन पर ध्यान देना है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से डिक्शनरी में किसी शब्द को देखा जाता है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।